के बाद से ऐसी तस्वीरें आए दिन दिल दहलाती हैं। कभी जिम करते हुए, कभी नाचते गाते, कभी राह चलती तो कभी बैठे बिठाए। और इसमें अब तक यही माना जाता रहा है कि दिल की धड़कन रुकने यानी कि कार्डियक अरेस्ट से अचानक मौत हो रही है। लेकिन अब एम्स आईसीएमआर की नई रिपोर्ट से पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया है। सडन डेथ की वजह रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंजेशन भी है। जी हाँ, रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टडी के मुताबिक सडन डेथ की एक वजह कार्डियक अरेस्ट जरूर है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है श्वसन तंत्र में अवरोध। दरअसल कोरोना के बाद अचानक हो रही मौत के मामले बढ़ने पर आईसीएमआर ने जांच शुरू कर दी थी। आप ठीक कह रही हैं पूजा, जिसकी प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके मुताबिक 22% सडन डेथ की वजह पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसमें करीब 11% मौत निमोनिया की वजह से है, करीब 9% सांस की नली में कंजेशन की वजह से है, तो वहीं करीब 3% फेफड़े की कुछ और दूसरी बीमारियों की वजह से। रिपोर्ट में मीनाक्षी ध्यान देने वाली बात एक और है, और वो ये कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अचानक हुई मौत के ज्यादा शिकार हुए हैं। वैसे पोस्ट कोविड इफेक्ट अभी भी बना हुआ है। लोगों को फेफड़ों में कैविटी, फाइब्रोसिस, सांस लेने में परेशानी, एस्थमा अटैक, सीने में अचानक दर्द और एंजाइटी जैसी दिक्कतें आ रही हैं। लॉन्ग कोविड से हेल्थ एक्सपर्ट इसलिए भी टेंशन में है ज्योत्सना, क्योंकि इसका स्केल काफी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ये कि कोरोना से अस्पताल में भर्ती 65% मरीजों में अब भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम सब जानते हैं कि लंग्स को फलादी बनाने का अचूक समाधान योग और प्राणायाम है। वैसे भी मौसम कुछ दिनों से फिरकी तो ले रहा है। बेमौसम बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। हमने तो कल ओले भी देखे, कितने ओले गिरे हैं। कभी धूप है तो कभी गर्मी है, तो कभी बारिश है, कभी छांव है, कभी सर्द हवाएं हैं। ये हमें बीमार बना रहे हैं। योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए आज हम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर डालते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। देखो, छोटे छोटे जो गुब्बारे फुलाने वाले काम ही है ना, ये बच्चे करते रहते हैं। इनसे भी उनकी खेल खेल में ही लंग की कैपेसिटी बढ़ती रहती है। जो है ये उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में तो, और अब तो पूरे भारत में शंखनाद लोग करते हैं। लंबा शंख बजाएं, इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। गुब्बारा फुलाने से लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। वैसे तो इसकी तो अब बोन्स की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, नहीं तो वैभव का पूरा कंगाल तंत्र हो गया था, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस हो गया था। ये जो माता इधर बैठी हुई नसें ले रही है, बोले बाबा जी 20 साल से दमा था उषा, बीपी भी ठीक हो गया लेकिन दमा भी ठीक कर लिया। इसके बगल में जो बहन बैठी है, क्या नाम है, निशा, इसने तो लिवर ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा लिया। डॉक्टर हमारे जो है प्रदीप जी भी, उनसे भी पूछेंगे। और इधर ये गोपाल लगाओ भाई इनको। ये हम लगाते हैं हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें दिव्य धारा मिला करके ये लेप लगा देते हैं। इधर जो है पतंजलि बाम की लपेट लगा देते हैं। ये लेप और लपेट बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। हाँ, इनको पीछे कर दो माला को। और फिर ये लंग बस्ती बड़ी जबरदस्त है। डॉक्टर प्रभुनाथ जी को तो नशे दे रहे हैं, गोपाल जी को लंग बस्ती कर रहे हैं। इन्होंने भी अपने आप को उभार लिया है। खैर, दीपक ने का भी जो है, जो जिनको अभी पतंजलि बाम लगा रहे, 60 ही यूनिट इंसुलिन थे, वो भी छूट गया। और इधर जलनेति सूत्र नेति भी कर रहे हैं। ये सारी थेरापियां इसलिए बता रहे हैं। और हम ये कफेष्टि से हवन कर रहे हैं। अब लोग कफेष्टि से कफ, वातेष्टि से वात, पित्तेष्टि से पित्त, मेदाष्टि से मस्तिष्क के रोग, मधुष्टि से शुगर के रोग, और इम्यूनोग्रिड से जो यज्ञ करते हैं तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे पूर्वज ऐसे पंच महायज्ञ किया करते थे। ये पंच महायज्ञ और ये पंच महाभूत चिकित्सा, सूरज की धूप या बहुत अच्छी है, ठीक है, ओले पड़े, बारिश आई, मौसम ने करवटें ली, और इस सब के बीच में देखो, खड़े हो बेटा, तो हमने
जिनको थेरेपी दे रहे हो तो बैठे रहेंगे, शेष खड़े हो जाएंगे। स्वामी जी, ये हमारे डॉक्टर प्रदीप जी, इनको देना एक बार माइक, और इनकी पत्नी शालिनी जी। और हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, भुजंगासन और इसके साथ अर्ध चक्रासन, यहाँ से हम शुरू करके और फिर ये ऐसे भी करने मात्र से ना, ऐसे ऐसे, ये दो, ये तीसरा। स्वामी और जी ये आप डॉक्टर चौथा। साहब से बात ये करिएगा, सभी लेकिन उससे पहले एक हमारे विषय लंग को बहुत एक विषय लेने की बहुत इजाजत जबरदस्त चाहती हूँ बना आपसे। स्वामी जी, अभी तक लोग ये जरूर, मानकर चल रहे थे कि कोरोना के बाद अचानक मौत की वजह हृदय गति रुकने के कारण यानी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से है, लेकिन एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 49% मामले में हार्ट अटैक कारण है, लेकिन 22% सडन डेथ की वजह हमारी श्वसन तंत्र में अवरोध यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंजेशन है। स्वामी जी, लंग्स को पहले जैसे कैसे किया जा सकता है जो कोविड आने से पहले लोगों के लंग्स की कैपेसिटी थी? हालांकि उसमें भी कई लोगों की कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन लंग्स को मजबूत करना है। मीनाक्षी जी, हार्ट अटैक से ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से पूरे वर्ल्ड में मौतें पहले भी हो रही थी, अब इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई, करीब डबल हो गई है। जितने हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मर रहे हैं। इसका एक तो कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, कोरोना के बाद लोगों ने ओवरडोज लिया एंटीबायोटिक्स का, स्टीराइड का, फिर जो है वैक्सीनेशन, और फिर ये पोल्यूशन तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग खाने पीने में प्रमाद करते हैं, थोड़ी बहुत बाकी चीज़ों की एक्सरसाइज हो भी जाए, हाथ पैरों की थोड़ा लोग घूम फिर लेते हैं, लेकिन लंग तो लोगों का वैसे ही 20-25% काम कर रहा है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स, उसकी एनर्जी डाउन हो गई है। अब योग से ये सारा कुछ होगा, जिसमें फेफड़े भी अच्छे होंगे। एक बहन यहाँ पर खड़ी हुई है तगड़ी वाली, इसका नाम है सुनीता, इसने तो लंग का टीबी भी अपना ठीक कर लिया, टीबी भी ठीक कर लिया, यूट्रस भी ठीक कर लिया, बहुत कुछ ठीक कर लिया इसने तो। और लोग कहते हैं कि क्या होता है योग से, मेरे साथ देखो ये जो बच्चा भी आपको हिलता डुलता दिख रहा है, ये बेड में पड़ा हुआ था। वैभव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, योग का वैभव अमर रहे भाई। हाँ, हमारा ये जो योग का वैभव है ना, इससे ये वैभव ठीक हो गया, नहीं तो अभी तक इसका पूरा तीर कमान बन गया होता। इसको बीमारी हो गया HLB 27 और अब ये मुस्कुरा रहा है, नहीं तो इसकी जो है फोटो पर माला टंग जाती थोड़े दिनों बाद। अब छोटी छोटी उम्र में बताओ, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये उष्ट्रासन, और फिर जो है खड़े होके अर्ध चक्रासन, ये करो बेटा, ये भी करो। डॉक्टर साहब आनंद है, इनकी पत्नी की इंसुलिन छूट गई, आगे वाले की 60, पत्नी की 30 के करीब इंसुलिन, और खुद की भी डायबिटीज से बच गए। हमारे ये MBBS डॉक्टर हैं। आजकल डॉक्टरों का मैं रोज लाइव एग्जांपल इसलिए देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं अरे डॉक्टर तो योग के विरोधी है। अरे सात्विक डॉक्टर योग के विरोधी नहीं है, कुछ बावड़े डॉक्टर होंगे जो योग का विरोध कर रहे होंगे, और फिर वो भी खुद भी दुख पाएंगे। जो योग नहीं करेगा उसको मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, साइनस, ये सब बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए सबको योग तो करना ही पड़ेगा। ये लंग के लिए, लंग की कैपेसिटी के लिए, जैसे खड़े होकर के बताए ऐसे बैठ करके भी अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। और फिर अभी स्पेसिफिक प्राणायाम तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा दौड़ लगा ले, खड़े होकर के जॉगिंग कर ले, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, कुछ ना हो तो भस्त्रिका कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई, और फिर औषधि भी देते हैं हम। चलो भाई ये करो, आप भी करो बेटा, वैभव तुम्हारे लिए। अब देखो है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लेकिन साथ में हार्ट के लिए भी अच्छा है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के लिए अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा है। तो ये एक साथ योग के सैकड़ों लाभ हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, दूध में ही हम ये छोटी पीपल उबाल करके दे देते हैं। और स्वामी जी, अकेला दूध तो कफ करता है,
स्वासारी ब्रोनकोम, आज एक काढ़ा भी बताने वाले घरेलू कफ जी। कोल्ड के लिए।